चलो निहारिका बेटी, अब तुम भी कुछ दिन बाद शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, पर याद रखना सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसीलिए संभल कर रहना। आंटी जी, मुझे तो माँ का भी प्यार नहीं पता कैसा होता है, और पापा कहते हैं कि अब मेरा असली घर वही है। अगर सास थोड़ा डांट भी देगी तो मैं चुपचाप सुन लूंगी। रिश्ता पक्का होते ही आसपास की औरतें निहारिका को डराने लग जाती हैं और सास के बुरे स्वरूप के बारे में बताती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका के पास उनकी दोस्त रेशमा का कॉल आता है, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो तेरी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरी सास भी तेरे सर पर खड़ी रहेगी। शादी से पहले तो सब अच्छा होता है, पर सास का असली चेहरा तो शादी के बाद नजर आता है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी सास तो मेरे साथ बहुत प्यार से बात करती और कहती है कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। ये तो सब बस कहने की बात है। मेरी सास भी पहले ऐसे ही करती थी, पर अब मुझे वो नौकर बनाकर रखती है। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो डांटती है, यहाँ तक कि थोड़ी सी लड़ाई होने पर मेरे मायके में फोन घुमाकर मेरी शिकायत कर देती है। अपनी सहेली और आसपास के लोगों की बातें सुनकर अब निहारिका डरी डरी रहती है। तो वहीं बिन माँ की बेटी के लिए निहारिका के पिता अरविंद भी परेशान रहते हैं। क्या हुआ पापा, आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा, तू बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी। कहीं तेरी सास ने कभी तुझे डांटा या तुझ पर अत्याचार किया तो? मैंने तुझे बड़े ही नाजुक से अकेले पाला है, पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। पर मैं तुझे सारी जिंदगी अपने पास भी तो नहीं रख सकता, मुझे अपने बाप होने का भी तो फर्ज भी निभाना है। पापा फिक्र मत करो, मैं वहाँ खुश रहूंगी, और मेरी सास कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं आपकी दी हुई सीख से अपनी सास का दिल खुश कर दूंगी। निहारिका अपने पिता को तो समझा लेती है, पर वो खुद भी अंदर से काफी डरी हुई होती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निहारिका की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब निहारिका अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रही है। यहाँ तक कि उसकी नंद भी उसका ख्याल रख रही है। और पहली रसोई वाले दिन, हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। अपने घर में तो मैं सिर्फ अपने और पापा के लिए खाना बनाती थी, पर यहाँ तो मेरे पति, सास, ससुर और नंद भी हैं। कहीं मुझसे गलती हो गई तो हे भगवान मेरी मदद करना। बहू, तो मुझे बड़ी परेशान नजर आ रही है। हाँ चल, तेरी भाभी का आज ससुराल में पहला दिन है और वो थोड़ी डरी हुई है, इसीलिए तू रसोई में खड़ी रहकर अपनी भाभी की मदद करवाएगी, ताकि बहू की पहली रसोई अच्छे से हो सके। हाँ फिक्र मत करो, मैं भाभी के साथ हूँ। भाभी, आप भी अपने मन से डर निकाल दो और मुझे अपनी बहन की तरह समझो, और माँ तो वैसे भी आपको अपनी बेटी ही समझती है। इतना बोलकर आंचल अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनवाती है। कुछ दिन बाद जब पूरा परिवार निहारिका के हाथ का खाना खाता है तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे आशा, अपनी बहू ने खाना बनाना सीख ले। मेरी बहू रानी, तुम